हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं हमारे एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में। मेरा पांच लेक्चर तो हो गया है, छठा लेक्चर है। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग मान लीजिए कि एक साल में दो लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के व्यू से भी, और ये सबको लगता है कि ये बहुत टफ होता है, लेकिन आज इतने इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। किसी भी समीकरण अगर असंतुलित है, कोई भी समीकरण अगर असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे करें, ठीक। तो देखिए, जैसे पहला चार रिएक्शन लिए हम लोग, ठीक। एक एक करके देखेंगे चारों रिएक्शन को। इसके बाद ये रिएक्शन अगर आपको आ गया असंतुलित है, ये सारा क्या है, अनबैलेंस है, असंतुलित है, इसको संतुलित अगर करना सीख गए तो कोई भी रिएक्शन आपके एग्जाम में आया तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। जैसे H2O2 H2O, इसमें देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन भी कितना है, 2। इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। लेकिन अभिकारक और प्रतिफल के बीच जब प्रत्येक एटम का तत्व, परमाणु का तत्व अगर सेम होगा तब वो उसको क्या कहेंगे, हम लोग संतुलित कहेंगे। अगर सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग संतुलित नहीं कहेंगे। उसी तरह इसमें भी देखिएगा कि अभिकारक की तरफ कुछ किसी भी परमाणु का तत्व अलग है, इसमें कुछ अलग है, ठीक। तो ये सारा समीकरण जो है आपको असंतुलित दिया है, इसको हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक। एक एक करके देखेंगे। चार रिएक्शन है, चारों रिएक्शन को देख लेंगे अच्छे से, तो कोई भी रिएक्शन आपका एग्जाम में आएगा वो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक। तो देखिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला लेते हैं हम लोग H2 + O2 H2O। ये आपको प्रीवियस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में आपको 2 बार पूछा गया है, ठीक। सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, लेफ्ट साइड है, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, अभिकारक। इसको बोलते हैं क्या, प्रतिफल, प्रतिफल। तो इधर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड है, इसको बोलते हैं LHS, और इसको क्या बोलते हैं, RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक। चलिए देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ठीक। अलग अलग जो एलिमेंट है उसको अलग अलग लेंगे हम लोग। जैसे हाइड्रोजन कितना है, 2, इसको अलग से ले लिए हम, ठीक। ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक। ये अभिकारक की तरफ हो गया। अब प्रतिफल की तरफ देखिए, एक ही यौगिक है, एक ही कंपाउंड है, एक ही जगह लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक। अब देखिए यहां इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। सेम तो हाइड्रोजन तो सेम मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, और इधर कितना ऑक्सीजन, 1 है। लेकिन हमको क्या बराबर करना है, हाइड्रोजन तो पहले से ही बराबर है, लेकिन बराबर क्या करना है हम लोग को, ऑक्सीजन बराबर करना है, ठीक। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर हमको कितना ऑक्सीजन करना है, 2। अगर पूरे को हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक, इस पूरे कंपाउंड को हम 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 2, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन तो मेरा 2 मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 था, ऑक्सीजन इधर भी 2 था, लेकिन देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा, 4, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 2। तो इधर भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे हम, ठीक। तो 2 दूनी 4। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ठीक। ऑक्सीजन कितना है यहाँ, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अब ये समीकरण हम लोग का क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक। तो जिस कंपाउंड के आगे गुना किए उसके आगे यहाँ दे देंगे। इसके आगे कितना से गुना किए, 2 से, यहाँ कितना आ जाएगा, 2। ऑक्सीजन तो है ही, सेम था ही। H2O का कितना है, 2, इसके आगे कितना दे देंगे हम, 2। तो अब देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, 4, यहाँ भी देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, और 2 गुना 1 कितना हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। आपका ये समीकरण अब क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। क्या हो जाएगा,
संतुलित संतुलित समीकरण। देखिए कितना इजी तरीका है, एक अगर आप लोग सीख गए तो दूसरा बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोजन को देखना है इधर कितना है, उधर देखना है कितना है, ऑक्सीजन को इधर देखना है कितना है, उधर देखना है कितना है, और जिधर कम है उसको उतना से गुना करना है जितना इधर है उससे बराबर हो जाए। ठीक, इसको देख लीजिए। आगे एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको लोग को और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, अब दूसरा देखिए, थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, वो छोटा रिएक्शन था। अब देखिए यहां HNO3 CaOH होल 2 CaNO3 होल 2 और क्या है H2O। ठीक, वही इधर क्या हो गया अभिकारक, उधर क्या हो गया प्रतिफल। हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं एक ही चीज को। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहेंगे हम लोग अभिकारक, और राइट हैंड साइड को क्या कहेंगे हम लोग प्रतिफल कहेंगे। ठीक, पहला क्या है, ये कंपाउंड को लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग डब्बा में बंद करेंगे। ठीक, नाइट्रोजन कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, 3। ठीक, ये तो एक डब्बा हो गया। दूसरे डब्बा में देखिए यहां कैल्शियम कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, 2 होगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक, ये दूसरा डब्बा हो गया। तो अभिकारक में इतना है, प्रतिफल में देखते हैं फिर। कैल्शियम 1, नाइट्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6। अब देखिए दूसरा कंपाउंड क्या है H2O, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक, अब इसमें देखिए कि कौन कौन सेम है, कौन कौन सेम नहीं है। अब देखिए यहां सबसे पहले देखिए यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को देख लेते हैं पहले हम लोग। यहां नाइट्रोजन कितना है, 2, लेकिन नाइट्रोजन यहां कितना है, 1। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को देख लेते हैं। इधर नाइट्रोजन 2, इधर कितना 1, तो इधर कितना लाना हमको, नाइट्रोजन 2 लाना है। ठीक, इधर किससे गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। ठीक, जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुना 1, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, 2 गुना 1, नाइट्रोजन भी 2, 2 तिया 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन तो सेम मिल रहा है। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है, 1, यहाँ भी 1 है, सेम मिल रहा है। नाइट्रोजन तो पहले भी यहाँ से मिल रहा था। ठीक, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, 6 और ये कितना होता है, 7। अब इधर देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है, 3, 6 आ गया ऑक्सीजन, और यहाँ कितना है, 2, कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया। ठीक, इधर हो गया 6 2 8, ऑक्सीजन इधर कितना था, 6, यहाँ कितना है, 1 7, इधर भी हमको लाना है कितना, ऑक्सीजन 8 लाना है। ठीक, यहाँ तो हाइड्रोजन पहले से यहाँ देखिए 2 है हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ कितना है, 2, हाइड्रोजन में कितना लाना है हमको, 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4, इधर हाइड्रोजन को लाना है 4, और ऑक्सीजन में कितना लाना है, 8, 6 यहाँ है। इसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, देखिए 2 दूनी 4, और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। अब देख लीजिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, सेम मिल रहा है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 सेम मिल रहा है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 सेम मिल रहा है। ऑक्सीजन देखिए 2 और यहाँ 6 कितना हो गया, 8, इधर भी देखिए ऑक्सीजन 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4 तो मिल गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 कितना हो गया, 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अब देखिए ये हमको अब संतुलित हो गया रिएक्शन। तो जिसके आगे जिससे गुना किया उसको यहाँ बैठा देते हैं। इसको कितना से गुना किया, 2 से। ठीक, 2 बैठा दिए। इसको किसी से गुना किए, नहीं, इसको रहने दीजिए। इसको भी किसी से गुना किए, नहीं, इसको कितना से गुना किए, 2। अब ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए कि संतुलित है कि नहीं है। हाइड्रोजन कितना, 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 दिख रहे थे यहाँ। और ये इधर का जो परमाणु का जो तत्व था वो सेम हो गया, इधर भी क्या हो गया, सेम। कैल्शियम जितना था उधर, कैल्शियम इधर हो गया उतना, ऑक्सीजन जितना इधर था उधर भी हो गया, हाइड्रोजन जितना उधर था इधर भी हो गया। मतलब हर एक कंपाउंड में जो जितना एलिमेंट में जितना उसकी संख्या उधर रहेगी उतना ही संख्या उसकी इधर भी रहना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये संतुलित समीकरण। तो ये भी क्या हो गया, संतुलित समीकरण। अब ये क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। ठीक, अब और आगे देखते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। ठीक,
ये चारों क्वेश्चन को आपको अगर आ गया अच्छे से तो कोई भी एग्जाम में आएगा, कोई भी समीकरण आएगा संतुलित करने के लिए, आप उसको इजीली संतुलित कर दीजिएगा। ठीक, वही करना है। इधर को अलग अलग डब्बा में जितना कंपाउंड अलग अलग डब्बा करना है। एल्यूमिनियम है, इसको अलग कितना है, एक। एल्यूमिनियम कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन कितना है उधर, 2। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। अब इधर देखिए, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3 है या ना, ऑक्सीजन 3 चौके 12। ठीक, अलग डब्बा हो जाएगा ये। हाइड्रोजन कितना है वहां, 2। ठीक, अब देखिए इसको संतुलित करना है। सबसे पहले एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ, 1। एल्यूमिनियम कितना है, 2। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दें तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। हाइड्रोजन भी कितना है, 2। उसको चेंज करना नहीं है। अब देखिए सल्फर यहाँ कितना है, 1। सल्फर कितना है, 3। अगर इसको हम 3 से गुना कर दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी सही हो जाएगा। सल्फर 3 गुना 1 3। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। अब देखिए सल्फर 3 मिल रहा है, सल्फर 3 मिल रहा है। एल्यूमिनियम 2 मिल गया था यहाँ, एल्यूमिनियम यहाँ भी 2 मिल गया था। हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना, 4 तिया 12। ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है, 4 तिया ये 12 है। ऑक्सीजन इधर भी और इधर भी कितना है, 12। अब देखिए क्या नहीं मिल रहा है हम लोग को, सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 6। लेकिन यहाँ कितना है, 2। तो 2 को कितना बनाना है हमको, 6 बनाना। 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। अब देख लीजिए संतुलित समीकरण हो गया ये। तो जिसको जिससे गुना किए, जैसे एल्यूमिनियम को किससे गुना किए, 2 से। H2 को 3 से। और Al2SO4 होल 3 को किससे, किसी से गुना नहीं किया, वो सही रहेगा। और H2 को किससे गुना किया हम लोग, 3 से। अब देखिएगा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। ठीक, संतुलित समीकरण। इसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यही चारों क्वेश्चन है, बेस है, यही क्वेश्चन आपका बेस बना देगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। वही अभिकारक के डब्बा में बंद करेंगे अलग अलग कंपाउंड को। मैग्नीशियम कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ देखिए, 1। क्लोरीन कितना है यहाँ, 1। ठीक, अलग अलग डब्बा बनाएंगे सबका। मैग्नीशियम 1, क्लोरीन कितना है, 2। ठीक, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 2। ठीक, अब देख लीजिए मैग्नीशियम यहाँ कितना, 1। यहाँ भी मैग्नीशियम कितना, 1 मिल रहा है। हाइड्रोजन कितना यहाँ, 1। हाइड्रोजन कितना यहाँ, 2। क्लोरीन कितना यहाँ, 2। लेकिन क्या है, कितना यहाँ, 1 है। सिर्फ आप यहाँ अगर 2 से गुना कर देते हैं तो आपका संतुलित हो जाएगा। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 गुना 1 2। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 2। कितना इजी से बन गया। मैग्नीशियम को इधर देखना है जो कितना है, मैग्नीशियम को उधर देखना है कितना है, क्लोरीन इधर देखना है कितना है, उधर देखना है कितना है। अगर जो नहीं मिल रहा है तो उसको उतना लाने के लिए किसी संख्या से गुना करेंगे, जिससे अगर क्लोरीन इधर 2 है तो इधर क्लोरीन कितना था, 1। तो 1 को हम कितना संख्या से, कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि मेरा क्या आ जाएगा, क्लोरीन 2 आ जाएगा। तो अगर 2 को हम अगर 1 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। तो क्लोरीन हमारा कितना हो गया, 2। इधर हाइड्रोजन में 2 था, इधर हाइड्रोजन में कितना हो गया, 2। तो किसको सिर्फ गुना किया, मैग्नीशियम को किसी से गुना किया, नहीं। सिर्फ HCl को किससे गुना किया हम, 2। तो क्या हो गया, 2 हो गया। इधर भी सेम था। अब देख लीजिए मैग्नीशियम यहाँ 1, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है। 2 गुना H, 1 है हाइड्रोजन, तो कितना, 2 गुना 1 कितना, 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ भी 2 है। क्लोरीन देखिए 2 गुना 1 कितना हो गया, क्लोरीन भी 2। यहाँ भी कितना है, क्लोरीन 2। ठीक, तो ये भी समीकरण क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। ये भी समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण। आपको पूछेगा कुछ नहीं, उसी तरह दे देगा मैग्नीशियम प्लस HCl बराबर MgCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन दे देगा आपको और कहेगा क्या, इसका संतुलित करो। ठीक, तो संतुलित करने सीख गए। बहुत इजी तरीका है, आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसको और अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, आपको
अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगी और इतना इजी तरीके से समझ में आएगी। जो आपका कोई भी क्वेश्चन है, जितना ये 4 रिएक्शन आप लोग पढ़ लिए ना, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका वो भी रिएक्शन बन जाएगा। ऐसा नहीं जो ये रिएक्शन बन गए तो ये आएगा सिर्फ तभी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी रिएक्शन लाइएगा तो इसी रूल से आपका, इसी नियम से आपका कोई भी रिएक्शन बन जाएगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी दिन किसी क्लास में हम ले लेंगे तो सारा प्रीवियस ईयर का जो होगा ना, पिछले साल का, इससे पिछले या उससे पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन होगा संतुलित समीकरण का, सारा क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे और सबका आपको डिस्कशन कर देंगे। इससे आप देखिएगा कि यही जो रूल लगा है सारा क्वेश्चन में, सब वही रूल लगा है। और ये चारों क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये चारों क्वेश्चन जो हम बताए आपको, ये जो चारों क्वेश्चन जो पूछा बताया आपको, तो लगभग सब क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसी रूल से आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक मुस्कुराइए, तब तक के लिए बाय।